हेलो एवरीवन, दोस्तों मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं 10 सोच। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के बारे में कि मध्य प्रदेश में मामा शिवराज को देखा जाए तो मोदी जी का कड़ा संदेश मिल चुका है। और इस बार की रैलियों में मामा जी को साफ कह दिया गया है कि मैं आपको लेने आया हूं और आपको मध्य प्रदेश से छोड़ना पड़ेगा और केंद्र में चलना पड़ेगा। दोस्तों अगर आप चैनल पहली बार है जुड़ सकते हैं, सारी वीडियो को देखिए। दोस्तों बात करते हैं मामा शिवराज के बारे में कि मोदी जी की चेहरे पे 2023 का इलेक्शन लड़ा गया जिसमें मामा शिवराज की सरकार बनते खूब अच्छी तरीके से विक्ट्री हासिल हुई, पर मामा शिवराज को मोहन की सरकार में कोई मंत्रिमंडल नहीं दिया गया और उसमें जगह नहीं दी गई। और उसके बाद वो बार बार लाभ गाते रहे कि उनको मध्य प्रदेश में ही रहना है, बहन लाडली स्कीम योजना पे ही काम करना है। पर मध्य प्रदेश में बीजेपी, नड्डा, मोदी, अमित शाह जी नहीं चाहते कि उनको मध्य प्रदेश में छोड़ा जाए, जिसके लिए वो बहुत भावुक होते हैं। पर अब उनकी एक नहीं चलेगी। मोदी जी ने अभी हाल फिलहाल में जो वहाँ छत्तीसगढ़ में जो मध्य प्रदेश में जो रैलियां हुई हैं उसमें उन्होंने साफ का संदेश दे दिया है कि मैं शिवराज को लेने आया हूं और शिवराज को अब केंद्र में चलना पड़ेगा। मामा जी की राजी हो गैर राजी हो, अगर बीजेपी में उनको रहना है और विदिशा से जीतने के बाद उनको अब केंद्र की राजनीति मिलेगी और मोहन यादव की सरकार में वो अब अड़ंगा डालना बंद कर देंगे। बहन लाडली योजना जो चल रही है वो चलती रहेंगी, पर मामा शिवराज का जो सपना था कि वो केंद्र की राजनीति में नहीं जाएंगे, वो सपना मोदी जी ने चूर चूर कर दिया है और साफ कड़ा संदेश दे दिया है कि अब समय आ गया है कि मध्य प्रदेश को उनको छोड़ना है और केंद्र की राजनीति की ओर रवानगी है। तो क्या मामा शिवराज फिर दुखी मन से मोदी सरकार के साथ अपने आंकड़े मिलाएंगे, क्योंकि अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है। मोदी जी ने बहुत दिनों तक इस अटकलें जोड़ी थी कि वो किसी बात को कहना नहीं चाहते थे, पर मामा शिवराज के आए दिन तेवर देखे जा सकते थे और वो मध्य प्रदेश जनता में अपने उलुल जुलुल बयान देते रहते थे कि मैं आपके साथ खड़ा हूँ, मैं आपके साथ रहूंगा। अब ऐसा आगे से वो नहीं कह पाएंगे। उनके लिए मोदी जी ने अपना संदेश ओपन मंच पे कर दिया है कि मैं केंद्र की राजनीति में आपको लेने आया हूं और अब आपको केंद्र की राजनीति में ही अपना शासन करना है। मोहन यादव अकेले अब मध्य प्रदेश को संभालेंगे और उस संभाल में अब मामा शिवराज की टांगे अड़नी बंद हो जाएंगी। भले ही उन्होंने कितनी स्कीम चलाई हो उसका बीजेपी को फायदा मिले, मामा शिवराज जो बहनों के साथ जाने जाते थे वो जाने जाते रहेंगे। पर उनकी जो हार्दिक और दिली इच्छा थी कि वो बीजेपी में रहेंगे और मध्य प्रदेश में अपना शासन चलाएंगे, पर वो इच्छा अब शायद पूरी नहीं होगी। और मोदी जी के कड़े संदेश के बाद तो अब कोई बात ही नहीं बचती है कि मामा शिवराज उसके ऊपर कुछ अपनी कलम चलाएं। बस विदिशा का समय आ चुका है और विदिशा का 2000 इलेक्शन में जीतने के बावजूद मामा शिवराज की ग्राउंडिंग अच्छी बताई जा रही है, वो आराम से जीत जाएंगे और जीतने के बावजूद ये मध्य प्रदेश में उनका लास्ट इलेक्शन होगा। इसके बावजूद वो केंद्र की राजनीति में पांव पसारेंगे। अब मध्य प्रदेश की बहनों का लाडली स्कीमों का जो होगा वो मोहन यादव सरकार देखेगी। मामा शिवराज से दूर रहेंगे। दोस्तों फिलहाल मामा शिवराज की बहुत इच्छा थी कि वो मध्य प्रदेश नहीं छोड़ेंगे, उन्होंने बहुत सारी हुंकारे भरी थी, बार बार सरकार को चेतावनी देते थे मध्य प्रदेश के लिए कि मैं मध्य प्रदेश में रहूंगा, मुझे कोई केंद्र में सेंट्रल में पद नहीं चाहिए। पर बीजेपी, नड्डा, आला कमान, मोदी जी, अमित शाह में जो मंथन किया वो उनके इस फैसले से एग्री नहीं थे, खुश नहीं थे और उन्होंने कई बार संदेश देने की कोशिश की जिसको मामा शिवराज अवेल न करते थे। पर मोदी जी को इस बार मध्य प्रदेश में रैलियों में ये बोलने का मौका मिल गया और उन्होंने ओपन मंच से कह दिया कि अब शिवराज को मेरे साथ चलना पड़ेगा और केंद्र में ही राज करना पड़ेगा। अब मामा की राजी गैर राजी मोदी जी के साथ जाना पड़ेगा और उनका अब मध्य प्रदेश छोड़ने का समय है। दोस्तों फिलहाल मामा शिवराज का युग तो नहीं आएगा, अब केंद्र की राजनीति करेंगे, मोहन यादव की सरकार चलेगी और मोदी जी के कहने से अब उनके सारे बोलती बंद हो चुकी है। अब इस पर कुछ नहीं कह सकते और केंद्र की राजनीति की ओर पांव पसारेंगे। फिलहाल इस रुझान पर हमने नजर बनाई हुई थी कि मामा शिवराज की राजी नहीं है, पर उन्हें जाना पड़ेगा, उस पर कुछ नहीं कर पाएंगे। इस पे अब कोई नया अपडेट होगा हम आपको बताएंगे। अगर आप चैनल पहली बार जुड़ सकते हैं सारी वीडियो को देख लीजिए। दोस्तों मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार।